हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10th के अंतर्गत आज से हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड साइंस का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 12th की क्लास लगातार ले रहे थे, जिसके अंतर्गत आप लगभग 3 चैप्टर पढ़ भी चुके। आज से हमारा 10th का लेक्चर शुरुआत होने जा रही है। तो इसमें खास बात यह है कि आपको नोट्स प्रोवाइड हम करेंगे, तो नोट्स लेने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। तो जो भी छात्र या छात्रा यदि पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्लास 10th में हम लोग आज शुरू करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में जो पहला लेक्चर है वह है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। आप ध्यान दीजिए, आपके कोर्स में 2 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं, तो आपको इन दोनों चैप्टर के बारे में बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स आपको लगाने आने चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के 12th में आपको इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, लगभग हमको लगता है 30% सिलेबस फिजिक्स का इससे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर अपना बेसिक यानी कि बेस आधार बनाना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भली भांति परिचित हो सकें। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग सभी इलेक्ट्रिसिटी आपके सबके घर अधिकतर होगी ही, इलेक्ट्रिसिटी को जानते होंगे, विद्युत धारा, जिससे आप लाइट जलाते हो, टीवी देखते हो, फैन चलाते हो, कूलर चलाते हो। आज हम लोग समझेंगे कि यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से होती है, कैसे हम लोगों तक पहुँचती है, क्या इसके अंतर्गत प्रोसेस हैं, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दें तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान होता है चार्ज का। चार्ज को हम लोग क्यू से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस है वह चार्ज है। चार्ज आवेश के आधार पर ही विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। बात समझ में आ रही? अब चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। आप लोग बताइए, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता क्या है? आप लोगों को तो ये जानकारी अभी होगी भी नहीं कि आखिर ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कैसे आ गया। तो इसके पीछे आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, केमिस्ट्री के आधार पर सोचना पड़ेगा कि यह चार्ज कैसे क्रिएट किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि क्लास 9th में कि एटम होता है। एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है और साथ ही साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कौन पार्टिसिपेट करने जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। हर प्रकार के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन का काम कौन करता है? भाग लेने का काम इलेक्ट्रॉन करता है। और यहां पर चार्ज क्रिएट करने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। आपने क्लास में खेल खेला होगा, आप क्या करते हैं? एक पेन को लेते हैं, ऐसे पीछे रब करते हैं, रगड़ते हैं, और फिर कागज को ऐसे पकड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप रब करते हैं ना, तो आपके इस जो पेन है या जो भी आपने लिया होगा, इस पोर्शन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होते हैं, निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? चार्ज क्रिएट होता है। और यही चार्ज से वह कागज के पतले पतले पन्ने को आप आसानी से क्या करते हैं? उठा लेते हैं। यही मेन डिफरेंस है। चार्ज क्रिएशन जो है रगड़ से ही होता है या किसी भी प्रकार के केमिकल रिएक्शन के पार्टिसिपेट करने से होता है। तो जैसे अगर आप सोडियम एटम लें, Na, तो आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 11 है। अगर 11 है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी 11 होंगे और निगेटिव चार्ज भी 11 होंगे, यानी कि प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11। बात समझ में आ रही? और सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब इसके पास पॉजिटिव 11 है लेकिन निगेटिव क्या है?
10, क्योंकि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो अब इसके पास पॉजिटिव 11 है लेकिन निगेटिव क्या है, 10 है। और ओवरऑल देखेंगे तो भाई 11 माइनस 11 तो 0 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ प्लस 11 और माइनस 11 होने के कारण +1 बच जा रहा, यानी कि सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के कारण सोडियम जैसे एटम पर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। और यही पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है और ये निगेटिव चार्ज यहां पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से, जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या करता है भाई, 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो 17 और 18 का रेशियो हो जाता है, 17 प्लस वाले और 18 माइनस वाले, इसलिए क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट का जो मेन ओरिजिन है वह चार्ज है, और चार्ज दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज। अब कोई पूछे पॉजिटिव चार्ज, भाई अगर यह बॉडी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैसे आया, तो आप कहिए पॉजिटिव चार्ज आया है यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किए गए, चले गए हैं कहीं, तभी ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे होंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के पीछे सबसे मेन रीजन है चार्ज, और चार्ज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर। इसीलिए एक लाइन आपकी किताब में लिखी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट जा रही है, अगर यह इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वह उल्टा ट्रेवल करेगा, बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल किए इलेक्ट्रिसिटी बहने वाली नहीं। ये आपके किताब की भाषा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नौसड़ से हरैया जा रही है तो इलेक्ट्रॉन हरैया से नौसड़ आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का अपोजिट होता है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बात समझ में आ गई। अब दूसरा प्रश्न एराइज ये होता है कि भैया अगर इलेक्ट्रिसिटी इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, आप सोचिए आपके घर में बिजली, जो टीवी है उसमें बिजली आ रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, तो टीवी के इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं, तो एक समय तो ऐसा हो जाना चाहिए टीवी के सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएं, टीवी आपकी क्या हो जाए, खाली हो जाए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि करंट इधर जा रही है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं आगे वाले से। हम लोग कहते हैं, बुक में भी लिखा है कि करंट यदि इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोज जाएगा, हम भी ये बात कहते हैं। लेकिन अगर मेन हम लोग सोर्स को समझें, आपको इंटर में फर्स्ट ईयर में समझाया भी जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन से केवल टकराता है, टकरा कर वो चार्ज देता है और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। फिर आगे वाला इलेक्ट्रॉन उसके आगे वाले से टकराता है और टकरा करके चार्ज देता है और वापस पोजीशन पर आ जाता है। क्योंकि भैया सॉलिड है ना, सॉलिड के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स भी मजबूत होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसे कहते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन टकराता है, कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के कारण क्या होता है, चार्ज होता है। आपको यदि करंट लग जाए, देखते होंगे कुछ देर तक हाथ झनझनाता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लगातार टकराते हैं। आपके हाथ के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जब आपको करंट लगेगा मूव कर रहे होंगे, इसीलिए करंट छोड़ने के बाद कुछ देर हाथ में झुनझुनी टाइप की हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब करंट फ्लो हुआ होगा तो अपनी पोजीशन चेंज किए होंगे, एक दूसरे से टकराए होंगे, इस कारण क्या होता है, वह वापस अपनी पोजीशन में आते हैं। इसलिए बिजली के झटके लगने के बाद आपके हाथ क्या होता है, हल्का सा उसमें झुनझुनी टाइप की पड़ी रहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट होता है। यह आपका पहला पॉइंट है जिसे आप जान लीजिए।
और इलेक्ट्रिसिटी की डिफिनेशन आपके कोर्स में दी होगी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती। बात समझ में आ रही? जो आपका चार्ज है 1 सेकेंड में फ्लो हुआ, बहा चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। चार्ज का मात्रक, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। और टी यानी कि समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट भी कूलाम पर सेकेंड होता है। लेकिन इसे एक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका जो यूनिट है उसे एम्पियर कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं या कुछ किताबों में AMP भी लिखा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। एम्पियर भी इसका यूनिट होता है। बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, जब आप यह इतनी जानकारी लेंगे तो इसमें भी हमने बताया कि करंट का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का हमेशा अपोजिट होता है, अपोज होता है। बात क्लियर हो गई? अब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू आई टी। तो शॉर्टकट आप क्विट करके याद रख सकते हैं, यह इसका फार्मूला है। न्यूमेरिकल भी आएगा आपका, इस पे समय दे देगा। समय को हमेशा सेकंड में आप रखेंगे, टाइम को सेकंड में रखेंगे। चार्ज है, चार्ज कूलाम में ही रखेंगे, I सही है। लेकिन T में फेरबदल कर सकता है। टाइम को मिनट में दे देगा, तो सवाल लगाने के लिए आपको मिनट को पहले सेकंड में बदलना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आवर में दे देगा तो आपको 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यह है आपका Q इज इक्वल टू आई टी। इसके बाद जो आपकी दूसरी टॉपिक है उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। मतलब ये टॉपिक क्या बताता है, पहले तो ये समझ लेना चाहिए। हमने कहा ना चार्ज इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्रिएट हो, तो हर बार इलेक्ट्रॉन नंबर्स में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि कोई कहे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, 2.5 गया, 3.5 गया, ऐसा तो है नहीं। तो जो आपका चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर n की वैल्यू 1.5 आ गई तो दिस इज नॉट अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए, जैसे यह दो सब्सटेंस हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ जाएगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ मान लीजिए पहुँच गया, देखिए पहुँच गया ना, यहाँ से निकला यहाँ पहुँच गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये हमेशा नंबर्स में जाएगा, 1 2 3 4 5। कभी ऐसा नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गो इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। दैट फिनोमेना इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जहाँ जो n की वैल्यू है आप देखिएगा लिखी होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। बस समझ में आ रही? n की वैल्यू कभी 1.5 1.2 1.3 नहीं हो सकती। तो यह आपका दूसरा हेडिंग है जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो आपने यह 2 टॉपिक पढ़ लिए। चूँकि शुरुआत है, अभी ज़्यादा देंगे नहीं। कल हम आपको इसका इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।